बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आले सऊद के बुरे दिनों का आगाज हो गया। सऊदी तारीख में पहली मर्तबा सऊदी अवाम सड़कों पर निकल आई। शहजादे ने बढ़ती हुई बगावत और एहतजाज को ताकत से रोकने का फैसला कर लिया। आखिर सऊदी अरब में क्या होने जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से सऊदी अरब में अवामी एहतजाज की एक नई लहर जन्म ले चुकी है और रोज बरोज जोर पकड़ती जा रही है। दोस्तों, सऊदी तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। इससे पहले सऊदी अवाम को सड़कों पर निकलने नहीं दिया गया या उनके मसाइल इतने ज्यादा नहीं थे कि वो सड़कों पर निकलते। दोस्तों, आखिर इसकी वजूहात क्या है? दोस्तों, ये अवामी एहतजाज सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी जारी है और सोशल मीडिया पर सऊदी सारिफीन ने बेरोजगार अफराद का इज्तिमा का हैशटैग इस्तेमाल किया और इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब अमीर तरीन मुल्क होने और दुनिया के सबसे बड़े तेल के जखायर का मालिक होने के बावजूद अपनी अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो नहीं दे रहा और आज बड़ी तादाद में बेरोजगार जवान पाए जाते हैं। एहतजाज करने वाले अफराद ने ये मसला भी उठाया कि हुकूमत की जानिब से इक्तसादी इस्लाहात का कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आले सऊद के 7,000 से ज्यादा शहजादे और शहजादियां हैं जिनका लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए सऊदी अरब की तेल की दौलत को लुटाया जाता है। इसके साथ ही सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से यमन की ला हासिल जंग के अंदर अरबों डॉलर खर्च करने की वजह से भी सऊदी अवाम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ हो चुकी है। दोस्तों, याद रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2 साल पहले मुल्क में बड़ी सतह पर इक्तसादी इस्लाहात अंजाम देने का ऐलान किया था और सऊदी वली अहद ने दावा किया था कि उन इस्लाहात के बाद मुल्क में रोजगार के वसी मौके मुयस्सर आएंगे, जबकि तेल के अलावा दीगर मसनूआत की पैदावार में भी इजाफा होगा। सोशल मीडिया पर एहतजाजी मुहिम चलाने वालों की जानिब से बेरोजगारों की अंजुमन वाला हैशटैग टॉप ट्रेंड बन चुका है। सऊदी अरब में अदादोशुमार के मरकजी इदारे ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान अपनी जारी करदा रिपोर्ट में ऐलान किया है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल, मई और जून के महीने में मुल्क में बेरोजगारी की शरह 15.4% रही। ताज़ा तरीन रिपोर्ट से जाहिर होता है कि सऊदी अरब के 40 लाख शहरी गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। 20 लाख अफराद काफी हद तक तनख्वाह वसूल नहीं करते। 20 लाख शहरी ऐसे हैं जो डिग्री हासिल करने के बावजूद बेरोजगार हैं। सऊदी अरब के माली कर्जे 854 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। दूसरी तरफ सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ अवामी मुतालिबात को कोई अहमियत दे रहे हैं बल्कि हालिया दिनों में 5,400 यूरो कीमत वाले लिबास के साथ मीडिया के सामने जाहिर हुए। उनके इस इकदाम ने जल्दी पर तेल का काम किया और अवाम मजीद मुश्तिल हो गए। मुल्क में जारी इक्तसादी बहरान की बदौलत प्राइवेट कंपनियां अपना अमला कम कर रही हैं और यूं बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आलमी सतह पर तेल की कीमत में कमी, यमन जंग जारी रहना और कोरोना वायरस का फैलाव वो असबाब हैं जिसके बायस सऊदी अरब में इक्तसादी बहरान की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। मजीद बरआं सऊदी शहजादों की फजूल खर्चियां और अयाशियों ने भी मुल्क की मईशत पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रखा है। हाल ही में सऊदी अरब के सूबा अल कसीम के शहर बरीदा में इक्तसादी मुश्किलात से परेशान अवाम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना शुरू हो गई है और मुजाहिरीन हुकूमत से अवाम को दरपेश मईशती मसाइल हल करने और बेरोजगारी खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। दोस्तों, इन मसाइल में सैकड़ों की तादाद में जवान शामिल थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का बायस बन गया। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस हज्जाज कराम की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद की गई है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को हासिल होने वाले ज़र मुबादला की मिकदार में कमी वाक़ हुई है। इसी तरह आलमी सतह पर ईरान से मुकाबला करने के लिए तेल की कीमत में कमी लाने की पॉलिसी भी सऊदी अरब की तेल की आमदन में कमी का बायस बनी है। लिहाजा सऊदी हुकूमत ने इक्तसादी मेहनत की पॉलिसी अपना रखी है, जिसके नतीजे में अवाम शदीद माली दबाव का शिकार है। 2020 से टैक्सों की शरह 5% से बढ़ाकर 15% की गई और इसी तरह जून से अवाम को मिलने वाली फलाही रकम भी रोक दी गई है। सऊदी अरब की तारीख में टैक्सों की शरह में 3 गुना इजाफा बेसाबिका है और अवाम के लिए शदीद परेशानी का बायस है। दोस्तों, सऊदी अरब में अवामी एहतजाज इस लिहाज से अहम करार दिया जा रहा है कि इस मुल्क में हमेशा से फलाह बहबूद के बदले अतात की रवायत हुक्म फरमा रही है।
मौजूदा सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहमकाना पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर सऊदी अरब के वकार और इसकी हैसियत को शदीद ठेस पहुंची है। गुज़िश्ता 6 वर्षों से सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है और अब तक अपने अहदाफ हासिल करने में उसे शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ इक्तसादी बहरान और अवाम के खिलाफ ताकत के खुले इस्तेमाल के बायस अवाम में शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है और इसी तनाजुर में सिविल नाफरमानी का खतरा पाया जाता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आमिराना तरीका इख्तियार कर रखा है और हालिया अवामी मुजाहिरे से जाहिर होता है कि ये हथकंडा अब नाकाम हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से भी सऊदी अरब को यमन की जंग में मदद देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के अमरीका के साथ अरबों डॉलर के असलहे की डीलों को भी कैंसिल कर दिया है। दोस्तों इससे जाहिर ये होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों की वजह से अवाम उसके शदीद खिलाफ हो चुके हैं और यूं लग रहा है कि एक नई अरब बहार के तहत आले सऊद को इक़्तिदार से हाथ धोने पड़ेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के मंजूर नजर साबिक वली अहद शहजादा नाइफ के भी अमेरिका से राबते हो चुके हैं और शहजादा नाइफ मुल्क के अंदर जमहूरियत के हामी है। इसी वजह से सऊदी अरब और सऊदी अरब के बाहर शहजादों ने आले सऊद के कुछ शहजादों ने बगावत कर दी है और इसी बगावत की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खाशोगी के कत्ल की पादाश में निशाने इबरत बनाने का भी ऐलान किया जा चुका है। मौजूदा सूरत हाल में कि जब सऊदी अरब और इसराइल दोनों ममालिक ईरान के खिलाफ जंग करने के लिए पर तोल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से अमेरिका ईरान के साथ जोहरी मुआहदे को दोबारा बहाल न करे, क्योंकि अगर ईरान की जानिब से जोहरी बम बना लिया गया तो इन दोनों ममालिक में से इसराइल को अपनी सलामती खतरे में नजर आ रही है और आले सऊद को अपना इक़्तिदार जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की माजी और हाल इस बात का गवाह है कि वो अपने खिलाफ कोई भी बात या आवाज सुनना पसंद नहीं करते। अपनी पॉलिसियों के खिलाफ इख्तलाफ राय भी उसे पसंद नहीं है। जो भी उनके साथ इख्तलाफ करता है या तनकीद करता है उससे वो ठिकाने लगाने के हवाले से मशहूर है और इसी वजह से जमाल खाशोगी को भी तुर्की के सफारत खाने में न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को पामाल किया गया। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर आले सऊद के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत एक ऐसा लावा है जो आले सऊद के इक़्तिदार के खात्मे पर ही ठंडा होगा। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या आले सऊद की जानिब से कोई दानिशमंदाना फैसले किए जाते हैं या फिर फिरौनियत का लहजा अपनाते हुए अवाम को एक बार फिर धौंस धमकी से दबाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आपको याद होगा कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 100 से ज्यादा उलमा को भी इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के फैसले को तनकीद का निशाना बनाने पर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके खिलाफ ऐसे ऐसे मुकदमात बनाकर उन्हें जेलों में डाल दिया गया कि वो अब किसी सूरत बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मस्जिद नबवी के इमाम जिन्होंने एक किताब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इसराइल को तस्लीम करने के खिलाफ लिखी थी उनको इसी पादाश में न सिर्फ जेल में डाला गया बल्कि उनको जेल के अंदर कत्ल तक कर दिया गया। दोस्तों इससे जाहिर ये होता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब कोई भी इंतहाई इकदाम उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अवाम का गुस्सा गुस्सा आए दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।